प्रिय अखिल और ऋतु, आपकी वर्षों की डेटा कलेक्शन और इतनी कुशलता से परिवार के करीब 500 सदस्यों का फैमिली ट्री बनाना, फिर सबको एक छत के नीचे इकट्ठा करना डेफिनेटली डिजर्व्स अ बिग अपलॉज। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इस इनिशियल गेट टुगेदर में जनरेशन 2 यानी महावीर प्रसाद जी और उनके 6 भाई बहनों की उनके परिवार वालों ने मेमोरी शेयर करी। ये अच्छा इंट्रोडक्शन था जनरेशन्स 5, 6 और 7 के लिए भी। नमस्ते, मैं महावीर प्रसाद जी की बड़ी बेटी सूर्य कुमारी जी की बेटी नलिनी गुप्ता हूँ। मेरठ में मुझे सुरजी बीवी की बेटी गुल्लू के नाम से जानते हैं। शादी के बाद 53 इयर्स से मैं कनाडा में रहती हूँ। 7 भाई बहनों में से मैंने केवल राधे नानी जी, राम कटोरी नानी जी और हरिहर प्रसाद नाना जी को ही देखा है। मेरी बउआ, मेरी माँ अपने पिताजी की तरह बहुत दबंग थी। हरिहर प्रसाद जी वाली नानी जी, लक्ष्मी नानी जी को बउआ भाभी कहती थी, चाहे रिश्ते में वो बउआ की चाची लगती थी। लक्ष्मी नानी जी बउआ को मेरठ की रौनक कहती थी। बउआ मुझे अपनी सारी बुआ जी और चाचा जी के घर की शादियों में मेरठ ले जाती थी। मेरठ की शादियों में मुरादाबाद वाली सुशीला मामी जी लड़का बनती थी और अमरनाथ मामा जी वाली सरला मामी जी लड़की बनती थी। सारी रात रात जगे होते थे। मैं, वंदना, नीरजा और डॉली शादियों में खूब नाच गाने करते थे। एक बार पृथ्वीनाथ मामा जी के घर में शादी थी। वहाँ कमला मासी जी की 4-5 साल की बेटी प्रीति ने नाच कर गाना गाया, अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। सारी नानियों ने उसे 1-1 रुपया दिया। बहुत कीमत थी उस समय 1 रुपए की। दिनेश मामा जी और मेरी बउआ का अटूट प्रेम था। मेरा जन्म मेरठ में हुआ और सबसे पहले मुझे पुष्पा मामी जी ने गोदी में लिया। बउआ हमेशा कहती थी कि मुझ में मामी जी के बहुत से गुण थे। मेरी नानी जी सुशीला देवी जी नाना जी के स्वर्गवास के बाद मेरे पापा के इंसिस्ट करने पर कई बार हमारे घर दिल्ली में भी रहती थी। एक बार शरद भाभी जी की बहन आभा जी हमारे घर आईं और थॉमस हार्डी का नॉवल पढ़ने लगी। नानी जी ने पूछा कि क्या पढ़ रही हो, तो जीजी ने सोचा इनको क्या बताऊं कि इंग्लिश का नॉवल पढ़ रही हूँ, तो बहुत चुप रही। नानी जी के 2-3 बार इंसिस्ट करने पर आभा जी ने बताया कि वो थॉमस हार्डी का नॉवल पढ़ रही हैं। फिर क्या था, नानी जी ने तो विक्टर ह्यूगो, शेक्सपियर सब डिस्कस कर दिए। नानी जी गीता पुराण तो पूरी तरह जानती ही थी, डेली अखबार पढ़ती थी। उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट से इंग्लिश सीखी थी। मेरी बउआ रोज रात को सोने से पहले मुझे रामायण, महाभारत और भारत के वीर पुरुषों की कहानी सुनाती थी। बउआ को रामायण मुंह जुबानी याद थी। जब रामायण और महाभारत के सीरियल्स आए तो मुझे लगता था कि यह सब तो मैं जानती हूँ। मेरे प्यारे विनोद भैया, जो मेरे से 16 वर्ष बड़े थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। एक बार जब मैं 4-5 साल की थी तो मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे 26 जनवरी की परेड देखने जाना है। भैया और उनके 2 दोस्त मुझे 2 घंटे कंधे पर बैठाकर परेड दिखा कर लाए। रवि भैया शादी के बाद अनुपम के जन्म के बाद FRCS करने इंग्लैंड चले गए। उस समय मेरा कनेक्शन उर्मिला भाभी जी के साथ हुआ। मैं भाभी जी के तरह तरह के हेयर स्टाइल करती थी, उन्हें फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए तैयार करती थी। उर्मिला भाभी जी अनुपम की मम्मी, संस्कृत में MA थी, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लेडी थी। 1980 में मैं लंदन में रवि भैया, लिज, सैरा और निक से भी मिली। एक रात उनके घर पर सोई भी। वहाँ मेरे लिए घर का बना इंडियन खाना था। मैंने भी भैया के लिए भिंडी बनाई। रवि भैया ने मुझे बताया कि मेरी बउआ, उनकी बुआ विनोद भैया के साथ साथ उन्हें भी कुछ वर्षों तक ब्रेस्ट फीड किया।
हेल्थ रीजंस की वजह से मामी जी रवि भैया को फीड नहीं करा पाई थी। बउआ के लिए एक गाय डेडिकेटेड थी। रवि भैया दीवार के पीछे खड़े वेट करते थे अपनी टर्न की फीड होने के लिए। सरिता बीबी की शादी 1958 में हो गई और बीबी मेरठ ज़्यादा नहीं आती थी, उनके साथ भी बहुत प्यार है। सुमन जी मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। बउआ के स्वर्गवास को 50 साल होने को आए, सुमन जी ने कभी मुझे माँ की कमी नहीं होने दी। इतना दुलार किया है जीजी ने, अंदर से बाहर से अति सुंदर, प्यारी और सिंपल हैं मेरी सुमन जी। मुन्नी मासी, चुन्नी मासी, कमला मासी और बच्चू मामा जी की तो अनेकों यादें हैं। कोकिल जी और नीलम जी बहुत प्यार करती थी मुझे। हेम मामा जी बहुत बढ़िया कुक थे। हरिहर प्रसाद जी और लक्ष्मी नानी जी, जिन्हें मैं छोटे नाना जी और नानी जी कहती थी, सबसे ज़्यादा मुझे उनके घर की याद है। उनका घर हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। शायद बउआ का तकिया कलाम, उल्लू के पट्टे भी उन्होंने अपने चाचा जी से ही सीखा है। देवी जैसी भोली भाली थी नानी जी। मीरा मौसी की भी खूब यादें हैं। मैंने सुना है अनिल मामा जी और अजित मामा जी एक ही थाली में खाना खाते थे। एक बार अजित मामा जी को डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हो गई तो अनिल मामा भी वही खाना खाते थे। ऐसा प्यार था। रश्मि मामी और प्रीति मामी, कितना नाचे गाए थे हम इन दोनों की शादियों में। दोनों की दोनों इतनी सुंदर और फैशनेबल, एक रेवोल्यूशन लेकर आई दोनों हरिप्रिया में। आज भी रश्मि मामी पहले जैसी ही ग्रेसफुल और सुंदर हैं। 1984 में मैं अपने परिवार के साथ मेरठ गई। वहाँ अनिल मामा मुझे अपने बाग में रोजेस दिखाने लेकर गए। उन्होंने बताया कि उस समय उनके बाग में 100 से ज़्यादा रोजेस की वैरायटी थी। डियर फैमिली, मैं 53 इयर्स से कनाडा रहती हूँ। फैमिली के इस रियूनियन से मैं बहुत खुश हूँ। फिर से अखिल और ऋतु को दिल से धन्यवाद। मैंने बचपन की कुछ यादें आपके साथ शेयर करी हैं। एंजॉय।